remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. We laughed. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Heavenly Sides by Iffat. I hope you people are doing great. Alhamdulillah everything is fine here. शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग है कि क्या कभी कभी आपने ऐसे टायर्ड फील किया है, इरिटेट हो जाते हैं आप और अनमोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप को अपने घर में, और आपको ये पता ही नहीं होता कि क्या वजह है, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका घर ही इसकी मेन वजह होती है, जो आपका मूड जो है फ्लक्चुएट करता है एकदम से, और ये आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती और आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। आज मैं कुछ सिंपल फिक्सेस शेयर करूँगी जो एक्चुअली जो है ना वो वर्क करेंगे आपके मूड स्विंग्स के ऊपर, जो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो ख़वातीन ने मुझे ज्वाइन किया है, काइंडली हिट द लाइक बटन। आप ज़रूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को, बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। और आज का जो व्लॉग है ना वो ज़रा मेरे दिल से भी ज़्यादा करीब है, इसलिए कि एज़ होम मेकर्स ना बहुत ज़्यादा टाइम हम अपने घर में गुजारते हैं और हम कभी कभी ये फील ही नहीं करते, ये भूल जाते हैं कि हमारे घर घर का जो एनवायरनमेंट है ना वो कितना डीपली हमारे इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे जो है ना जो खुशी और गमी जो है ना, कभी कभी आप सैड फील करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना हमारे घर के माहौल का हो रहा होता है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि घर में एक हैवीनेस फील हो रही है, मेसी है और अनइंस्पायरिंग है आपका घर, तो डेफिनेटली आपका मूड जो है ना इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। और इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत इजी और प्रैक्टिकल चेंजेस जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके घर में लाएंगे पीस, काम और पॉजिटिविटी। आपका घर एकदम से पुरसकून हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटी चीज़ों से शुरू करना है। हम जो है ना वो क्या होता है कि जैसे आपका कॉफ़ी टेबल है, आप बैठी हैं टीवी देख रही हैं, कॉफ़ी टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं, और ये जो इकट्ठी हुई हैं ना चीज़ें, ये क्लटर साइलेंटली आपके दिमाग को स्ट्रेस दे रहा है। और कभी कभी ख़वातीन जो है ना एक जुमला अक्सर यूज़ करती हैं कि दिमाग पे सवार हुई हुई है चीज़, एक चीज़ सर पे सवार हुई हुई है, समझ नहीं आ रही। वो यही चीज़ें होती हैं जब आप विजुअल क्लटर देख रहे होते हो ना, बिखरी हुई चीज़ें देख रहे होते हो, तो वो एक्चुअली आपके दिमाग को एक सिग्नल दे रही होती हैं ये मैस क्लियर करने का, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे होते। तो आपने क्या करना है कि आपने ये सिग्नल कैच करना है और उस मैस को, उस क्लटर को क्लियर करना है। और जब एक साफ़ सुथरी चीज़ देखिएगा, आपके आँखों को, आपके दिमाग को, आपके दिल को बड़ा एक सुकून देती है। ये आप करके देखिएगा। और सफाई कैसे रहेगी, इसके लिए आपको एक टिप देती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं ना, तो उनमें से वो चीज़ रखें। वो एक रूल है ना कि यूज़ इट और रिमूव इट, या तो इसे यूज़ करें या फिर इसे रिमूव कर दें। ये चीज़ भी आपके घर को क्लटर फ्री रखेगा और सरफेसेस को मिनिमल जो है वो रखें, और ताकि वो क्लीन रहें। थोड़ी चीज़ें होंगी तो जल्दी साफ़ हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं एक मिनिमलिस्ट नहीं हूँ, मैं मैक्सिमलिस्ट हूँ। लेकिन ये कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो इट्स गुड, नहीं कर सकते तो फिर आप जो है ना वो मिनिमल चीज़ें रखें। उसके बाद एक चीज़ और, सबसे पहले आप उठते हैं ना जब नमाज के लिए, आपने देखा होगा मेरे शुरू के व्लॉग में भी मैं गई हूँ, मैंने अपने कमरों के कर्टन्स पीछे किए हैं। लेट द नेचुरल लाइट इन।
जल्दी से अपनी जो ये बत्तियां हैं इनको बंद करें, नेचुरल लाइट को अंदर आने दें। हल्की सी जब रोशनी आ रही होती है ना कमरे में, जो नेचुरल लाइट है सूरज की रोशनी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें अगर आप इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है ना, आप बाहर जाएं, अगर आपकी मतलब लॉन है या टेरेस है या बैल्कनी है, जो भी है, नेचुरल लाइट जो है ना वो अपनी बॉडी के ऊपर भी पड़ने दें, सूरज की रोशनी पड़ने दें, बाहर दूर तक देखें अपनी आंखें, आपका मूड एकदम से फ्रेश होएगा। ये 2 चीज़ें मैंने की। थर्ड, आपने एंड देखा दैट होगा इज कि गुड मैंने फॉर गर्म योर पानी के अंदर डाइजेस्टिव एक सिस्टम पाउडर सुबह मिला सुबह के गर्म पिया, पानी पिएं। और कभी हल्दी मिला के पी लें, कभी एप्पल साइडर पी लें, कुछ छोटी बहुत चीज़ जो आपको सूट करती है। और ये बहुत ज़्यादा टोटके वगैरह ना मैं करती हूँ और ना मैं बताती हूँ, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे नॉलेज नहीं है इनके बारे में, तो खामखा से मैं चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। तो खैर, उसके बाद क्या है कि आप थोड़ा बहुत अपने घर को और अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करें कि छोटे छोटे से चेंजेस लाएं। जैसे आजकल गर्मियां हैं, तो आपके कुशन्स जो है ना सोफ़ों पे या आपके बेड्स पे पिलो कवर्स बहुत भड़कीले किस्म के नहीं होने चाहिए, पेस्टल कलर्स यूज़ करें। और ये मैं बात कर रही हूँ कि आपको छोटी टिप्स इसलिए दे रही हूँ, बहुत कॉमन टिप्स दे रही हूँ कि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है और आए दिन नई चीज़ें ख़रीदना भी मुश्किल है। इसलिए थोड़ा बहुत जो आपका बजट होता है उसके अंदर रहते हुए आपको बता रही हूँ। चाइना मार्केट में या जो बेडिंग्स वाली शॉप्स होती हैं आपके, इवन मोहल्ले वाले जो बाज़ार होते हैं, इनमें भी बहुत अच्छे कुशन कवर्स मिल जाते हैं, या कपड़ा लेके आप दर्जी से भी बनवा सकते हो, वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ते हैं। वो चेंज कर लें, और थोड़ा सा ये होगा कि आपका वो चेंज आएगा तो आपके मूड को भी वो बेहतर करेगा, बहुत अच्छा आपको लगता है। और ख़वातीन जो है ना वो बहुत अच्छी जो है ना वो मैनेजमेंट कर लेती हैं, बजट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा। देन वन मोर थिंग कि थ्रिफ्टिंग करें, थ्रिफ्ट शॉप्स पे जाएं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे कवर्स भी समटाइम्स मिल जाते हैं, या वहाँ पे मिलते हैं टेबल क्लॉथ्स वगैरह, उससे आप कवर्स बना सकती हैं, ख़ुद भी बना सकती हैं जिनको स्टिचिंग आती है, और बनवा भी सकती हैं। जो अब जैसे हम चकवाल वगैरह में रहते थे ना, तो वहाँ तो गली मोहल्ले में आपको दर्जन मिल जाती हैं, वो बड़े मिनिमल सी उनके चार्जेस होते हैं और वो आपको चीज़ें कर देती हैं। शहरों में थोड़े दर्जियों के नखरे होते हैं, और दूसरा वो ऐसी चीज़ें करते भी नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह रहती हो जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, आपको मिल सकती हैं, ऐसी हेल्प हो सकती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि एक टिप जो है वो आपके काम आई। फिर एक चीज़ है कि क्लटर जो है ना वो मेंटल स्ट्रेस देता है आपको, शुरू में भी मैंने बताया था। और उसको फिक्स करने का एक तरीका ये भी है कि आप एक टाइम पे एक ही काम करें। आप अगर जा रही हैं अपने कबर्ड की सफाई करने, तो सिर्फ कबर्ड को ही साफ़ करें, और उसका भी मैं कहूँगी एक पोर्शन पकड़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो
ड्रॉर्स भी साफ़ करना शुरू कर दें, शू वाला खाना भी खोल के बैठ जाएं, सिर्फ एक जहाँ पे कपड़े हैंग हुए हुए हैं कपड़े देख के कौन से काम के कौन से काम वाले नहीं हैं और उनको निकाल दीजिए। जो आपने कपड़े बहुत दिनों से नहीं पहने हैं उनको निकालिए, पहनिए, उससे भी आपका मूड फ्रेश होता है। एक सूट जो होता है 6 महीने से लटका हुआ, ये पहना ही नहीं है, कहीं जाऊँगी तो पहनूंगी। और एक बोनस टिप आपको ये देती चलूँ कि कभी भी ये ना करें कि ये कहीं बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं, ये कहीं जाऊंगी तो पहनूंगी और ये घर में पहनने वाले हैं। आप ऐसे कपड़े ख़रीदें कि जो आप बहुत मज़े से घर में पहन सकें और वो इतने अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े हों कि आप बाहर भी जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे देखिएगा, मैं यही कपड़ों में मैं घर में काम भी कर रही हूँ और यही कपड़े मुझे मार्केट का थोड़ा बहुत काम था और मैं चली गई थी इसी कपड़ों में। और मैं ऐसे ही कपड़े बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले या बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के कपड़े बनाती ही नहीं हूँ। जो कपड़े मेरे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जगहों पे चल जाते हैं, मेरे हमेशा ड्रेसेस ऐसे होते हैं। घर में भी मैं उनमें लाइट वेट फील करती हूँ और बाहर भी गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है तो आपको फ़ैशन वैशन नहीं कर सकते। मुझे तो खैर बहुत सर्दी लगती है। और गर्मियों में भी यही होता है कि आप इतने इस तरह के कपड़े बना लें जिनमें आपको गर्मी लग रही है, ना आपसे ढंग से किसी की बात सुनी जा रही है, ना आप किसी से बात कर पा रहे हो और उस कपड़ों की वजह से। तो इट्स बेटर कि जो है ना अच्छी दरमियानी सी अमाउंट ख़र्च करें, अच्छा से एक सूट बनाएं, एक दो दफ़ा आप कहीं किसी से मिलने विलने जाएं, बाहर जाएं, आप पहने, उसके बाद आप उसको घर में इस्तेमाल कीजिए। एक चीज़ और कि अपने मूड को हमेशा रिफ़्रेश रखने के लिए आप डेली रीसेट की रूटीन रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको विजुअली क्लटर नज़र आ रहा होता है ना, आपके डाइनिंग टेबल पे नज़र आ रहा है, काउंटर टॉप्स पे नज़र आ रहा है, ड्रेसिंग टेबल पे नज़र आ रहा है, कॉफ़ी टेबल्स हैं, जो सर्फेसेस यानी कि अगर आप खड़ी हों एक नज़र मारें तो आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, उनको तो आप डेली रीसेट किया करें। और किचन मस्ट आपका क्लीन होने चाहिए रात को सोने से पहले। और जो चीज़ आप यूज़ करें ख़ुद को भी यही आदत डालें कि वहीं पे फ़ौरन से वापस रखें और अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को भी यही आदत डालें कि वो चीज़ें वापस रखें। समटाइम्स हम ख़वातीन का मूड इस वजह से भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है कि सब चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी वाला ग्लास यूज़ किया, पी के वहीं टेबल पे छोड़ दिया, या चाय जो है वो बग़ैर कोस्टर्स के रख दिया और टेबल के ऊपर दाग बन जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं क्योंकि जो है ना ये आपको बड़े स्ट्रेस और बड़े परेशानी से बचाती हैं। और ये सिर्फ आपने नहीं करना बल्कि अपने घर के मेंबर्स को भी इस चीज़ का हैबिचुअल बनाना है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इंशाल्लाह सारे जो है ना वो इसके यूज़ टू हो जाएंगे। देन आपने क्या करना है कि अपने लिए एक पीसफुल कॉर्नर बनाना है। चाहे तो आप जाए नमाज बिछा के उस पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करें, लेकिन मुझे तो अपने घर में खुशबू बहुत पसंद है और खिड़की के पास बैठना बड़ा पसंद है।
मैं बखूर वगैरह या कोई भी जो है ना वो सेंटेड कैंडल ऑन करती हूँ। उसके बाद खिड़की के पास कोने में बैठ के और चाय या जो भी अपना मैंने इंजॉय करना होता है ड्रिंक, वो पीती हूँ। क्योंकि एक स्मॉल पीसफुल कॉर्नर जो है ना वो भी आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। और आपकी ना एक किस्म का ये आपका इमोशनल रिचार्ज स्पेस बन जाती है, जहाँ पे आप बैठती हैं, आप रिलैक्स करती हैं। और बाकी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आज फिर जो है ना वो किचन में ही मैं कुछ नई चीज़ें लेके आई थी जो मैंने ऐड की हैं। तो मैं किचन में ही लगी हुई हूँ कि बहुत टाइम हम किचन में भी गुजारते हैं ना, और चीज़ें जब बिल्कुल अरेंज ना हुई हुई हों और हर चीज़ प्रॉपरली ना पड़ी हो ना, तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। ना तो मेरा खाना पकाने में दिल लगता है, ना मेरा वहाँ काम करने का दिल करता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि मैं किचन को सेट कर रही होती हूँ, और या फिर मैं लाउंज में होती हूँ, क्योंकि ये दो जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, लाउंज में आपकी पूरी फैमिली ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और किचन में हम होम मेकर्स ज़्यादातर होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो है ना आपका घर, पूरा घर ही पीसफुल होना चाहिए, लेकिन स्पेशली वो जगह जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम गुजारती हो। क्योंकि अ पीसफुल होम इज़न्ट जस्ट सीन, इट्स फेल्ट। एक फीलिंग आती है, आप देखिएगा जब सफाई हो जाती है, हल्के से आप कर्टन्स आगे कर देते हो, जब दोपहर में तेज़ धूप आती है, जब आप आगे करते हैं ना और हल्की सी धूप आ रही होती है, तो वो कितना प्यारा माहौल बना होता है, कितना पुरसकून होता है। तो बस ये चीज़ें मुझे भी करनी अच्छी लगती हैं और मैं करती भी रहती हूँ। उसके बाद आपकी एनर्जी जो है ना, दैट मैटर्स मोस्ट। आपका घर बहुत खूबसूरत लग रहा हो, लेकिन आपकी एनर्जी लो है, आप डाउन हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें डिम लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए आपको टिप्स देती हूँ कि अपना दिन जो है वो हमेशा शुक्रगुजारी के साथ शुरू किया करें, और अपने अंदर और अपने घर के अंदर नेगेटिविटी को बिल्कुल भी ना आने दें। हमेशा बहुत सुबह उठते ही ना चीखना चिल्लाना ना शुरू कर दें। बहुत पोलाइटली अपने घर वालों को बुलाया करें, बच्चों को जगाया करें। मतलब एक लविंग एनवायरनमेंट से ना अपने दिन का और अपने घर का आगाज़ किया करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरे अब्बू का ये जो है ना मोटो था, उनका कॉल था कि अ हैप्पी होम स्टार्ट्स विद अ काम हार्ट। वो बहुत काम हार्टेड थे। मैंने उनको बहुत बहुत ही कम गुस्से में देखा है। और वो ये कहते थे घर की खुशियों और सुकून का राज ही यही है कि आपको गुस्सा ना आए, आप खुश खुद रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और एक जो मर्द होता है ना, औरत तो होती ही होती है, लेकिन एक मर्द भी ना अपने घर की सुकून और खुशियों का बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। तो आपका काम है कि अपनी बीवी को खुश रखें ताकि वो पूरे घर को खुश रखे। और बीवियों से, औरतों से कहूँगी कि अगर आप कभी भी लो फील करें ना अपने घर में, तो कभी भी इसको इग्नोर ना करें। कभी कभार क्या होता है कि स्मॉल चेंजेस अपनी सराउंडिंग्स में करने से ना आपके मूड माइंड सेट कहना था, आपके माइंड सेट को और आपके मूड को बिल्कुल चेंज कर देती हैं। तो ये छोटे छोटे फिक्सेस और चेंजेस जो है ना वो करती रहा करें अपने लिए और अपने घर के लिए। और अगर आपने आज का मेरा व्लॉग जो है वो इन्जॉय किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी और आप उसको ट्राई करने जा रही हैं। पानी वाली, पौधों वाली, कुशन्स वाली, या अपने घर की हर चीज़ को एक प्रॉपर जगह देने वाली। सबसे चीज़ के हर चीज़ को एक प्रॉपर जगह दें अपने घर में। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर आपने लाइक तो करना ही करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। मेरी होम मेकर्स जो हैं, आई नो आप लोग बहुत बिज़ी होते हो, लेकिन अगर उस अपने बिज़ी और टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपने मेरा आज का व्लॉग देख ही लिया है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट जो आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना वो प्रेजेंट करेगा कमेंट बॉक्स में। ऑब्वियसली मैं आपको बाय फेस तो नहीं जान सकती, लेकिन आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बताएंगे कि हाउ वेल ग्रूम्ड यू पीपल आर।
और यहीं से हमारी जो है ना वो दोस्ती और ये चलता रहेगा। ये देखें जी, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय किचन बिफोर आई एम गोइंग टू स्लीप। सोने जाने से पहले ये मेरे किचन की लुक है और सुकून आ गया था हर चीज़ को साफ सुथरा देख के। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।